सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि महेश योगी वेद विज्ञान परिसर में श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां डाली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भी संबोधित किया। अयोध्या से हमारे सहयोगी गुलशन सिद्दीकी की रिपोर्ट। धर्म के जो लक्षण हैं वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था, सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत तो समय समय पर ये हमले होते रहे, हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा। लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना अन्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है। और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है, और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई है। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग, आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में।
कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था, हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया वो कैंसर निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है, क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग। इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहे